जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। सेट नंबर 14 हम लोग देखने वाले हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको 14 बना देते हैं। सेट नंबर 14 हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसको 4 बना देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। ये सेट नंबर 14 हम लोग देखने वाले हैं, मतलब 13 सेट आपका कंप्लीट हो गया, ये 14वां सेट है, ठीक है। अगर आप शुरू से अभी तक नहीं देखे हैं सेट नंबर 1 2 3 4 5 6 से लेके 13 तक, तो भाई प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देखिए। और क्लास खत्म होते ही आपको जो है पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही मैथ खत्म हो जाएगा हम लोग रीजनिंग पे भी आएंगे, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है शुरू से लेके आखिरी तक, और शेयर जरूर मार दीजिएगा, ठीक है। वर्दी बैच है झारखंड दरोगा के लिए, कंप्लीट पेपर 3 के लिए डेडिकेटेड है। किसी भी तरीका का समस्या हो, आप इस बैच के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ आपको समझ में ना आए, तो भाई साहब ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि ये कंप्लीट पेपर 3 का पैकेज है झारखंड जीके, जिसमें झारखंड जीके, इंडियन जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर प्लस करंट अफेयर सब कुछ पूछा जाता है पेपर 3 में। और मेरिट भी यहीं से बनेगा, पेपर 2 और पेपर 3 से। बाकी पेपर 1 हिंदी इंग्लिश तो आपका क्वालिफाइंग रहेगा, और बाकी जो पेपर 2 है वो आपका लैंग्वेज पेपर रहेगा। तो पेपर 3 में फाइटिंग है, ठीक है। आप स्कोर पेपर 2 से भी ला सकते हैं, लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते। कैसे छोड़ेंगे भाई साहब, पेपर 2 और पेपर 3 से ही आपका मेरिट बनेगा। तो अगर आप वर्दी बैच में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। एडमिशन लेने से पहले बहुत सारा डेमो लेक्चर पड़ा हुआ है, आप डेमो देख लीजिए, तसल्ली के लिए फोन कर लीजिए, ठीक है। आगे आते हैं, आपको हम हमेशा से कहते हैं कि जो है सिर्फ एक एग्जाम पे टिके मत रहो। अभी देखो एनटीपीसी का एग्जाम डेट आ गया, 5 जून से आपका एग्जाम है, ठीक है। तो भाई साहब रेलवे बहुत सारा वैकेंसी ला रहा है और लाएगा, साथ ही साथ एसएससी में भी हर साल वैकेंसी आता है। तो एक एग्जाम पे टिके रहना अच्छी बात नहीं है। आप रेलवे में भी ट्राई मारिए, आप एसएससी में भी ट्राई मारिए। हर एक सेगमेंट जहां जहां मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आता है, यही सब ना हम लोग पढ़ते हैं वनडे एग्जाम के लिए। मैथ पढ़ लिए, रीजनिंग पढ़ लिए, जीके जीएस पढ़ लिए, करंट अफेयर पढ़ लिए। भाई साहब जिस एग्जाम में पूछा जाता है आपको एग्जाम आप लोगों को वो एग्जाम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम के भरोसे बैठे हुए जब होगा तब देंगे, ऐसी गलती नहीं करना है। बहुत लोग झारखंड में कर रहे हैं ये गलती, तभी लोग 7-8 साल से एक ही एग्जाम पे, मतलब अब तो 10 साल हो गया, एक ही एग्जाम में पढ़े हैं, अटके पढ़े हैं, ठीक है। तो मत रुकिए, ठीक है। सिस्टम किसी का नहीं है, सिस्टम अपने हिसाब से चलता है। सिस्टम में कुछ लोग बैठा रहता है, वो लोग चलाता है कैसे उनको फायदा हो, किस काम में उनको फायदा होगा, ये सिस्टम है। हम लोग आम जन है, हम लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, हम लोग सिस्टम से बाहर है, ठीक है। आइए कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है और लेक्चर को शेयर मार देना है, ठीक है। पहला सवाल ट्रिगोनोमेट्री से, बहुत अच्छा सवाल है, लेटेस्ट सवाल है, ठीक है। कहता है कि एक्सप्रेस साइन 54 डिग्री प्लस कोस 72 डिग्री इन द टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, इस एक्सप्रेशन को 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में हमें बताना है। तो सर बड़ा ही सिंपल सवाल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये चीज समझना होगा, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है ना, तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सर जो वैल्यू, आप इसको ऐसे समझिए, जो वैल्यू साइन 30 डिग्री का होता है वही वैल्यू आपका कोस 60 डिग्री का होता है। आप यहाँ पे देखिए 30 और 60 का सम कितना, 90 हुआ। सर इन दोनों एंगल का सम क्या, 90 है, तो 60 और 30 क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए। अब इसी छोटा सा कंसेप्ट का यूज करके इस सवाल को बना लेंगे। एक बात बताइए कि साइन 54 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो 54 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 में से 54 को घटा लेंगे, तो सर साइन 54 का वैल्यू वही होगा जो कॉस 36 का होगा।
cos 36 डिग्री का होगा। दूसरा cos 72 डिग्री है, तो cos 72 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? cos 72 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? बोले सर 90 में से 72 घटाएंगे 18 बचेगा, मतलब इसको हम sin 18 डिग्री लिखेंगे, sin 18 डिग्री लिखेंगे। तो ये चीज जो लिखा हुआ है sin 54 डिग्री प्लस cos 72 डिग्री, बड़ा ही सिंपल सवाल है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, sin 54 डिग्री को cos 36 डिग्री प्लस cos 72 डिग्री को sin 18 डिग्री। ये देखो 0 से 45 डिग्री के बीच है कि नहीं, तो सर यही हमारा उत्तर हो गया, cos 36 और sin 18, ऑप्शन डी। सिंपल सवाल था, देखने में टफ लग रहा था लेकिन सवाल सिंपल है। दूसरा सवाल पे आते हैं, सरल करना है। 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा को सरल करना है। भाई साहब बड़ा ही सिंपल है, कैसे सरल करेंगे देख लीजिए। दो मेथड से इस सवाल को बनाया जा सकता है। पहला बेसिक मेथड, बेसिक मेथड में पूरे इक्वेशन को साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा, मतलब साइन कोस तो है ही, टेन को भी साइन स्क्वायर बट्टा कोस स्क्वायर लिखना पड़ेगा। दूसरा है वैल्यू पुटिंग। अगर वैल्यू पुटिंग हम करते हैं तो भाई साहब ये और भी आसान हो जाता है। सर वैल्यू रखा क्या जाता है, तो देखिए वैल्यू रखने से पहले ना एक बात समझ लीजिए, आपको ऐसा वैल्यू रखना है जिससे आपका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये अनडिफाइंड ना हो जाए। जैसे कि आप कहेंगे सर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख देते हैं, देखिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो सर 1090 जो है अनडिफाइंड होता है, तो ये तो कैलकुलेशन मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम 90 डिग्री नहीं रख सकते हैं। सबके लिए आसान क्या होगा, 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री जैसे ही रखेंगे, देखिए सिंपल सवाल है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, तो 1045 क्या 1 होता है, तो सर ये तो मेरा प्लस का 2 बच गया, 10 स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू साइन 45 क्या 1/√2 होता है, और 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन cos 45 1/√2 का स्क्वायर क्या 1/2। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब देखो 2 दूना 4, 3 में 2 गया 1 बचा, और ये 2 ऊपर घूम जाएगा, तो ये 2 + 2 क्या बना, बोले सर 4 बना। मतलब वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा जिसमें 45 डिग्री रखने पे 4 बनेगा, 4 बनेगा। तो अगर इसमें 45 डिग्री रखेंगे तो 1045 तो 1 होता है, तो सर ये 3 × 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी में देखिए ये 3 + 10 45 1, 3 और 1 4 हमारा आंसर हो गया। तो ये वैल्यू पुट करके बनाने का ये बेस्ट तरीका था इस सवाल में, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, ये सवाल जियोमेट्री से है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। देखिए मैथ बिल्कुल आसान है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। कहता है कि दिए गए ग्राफ में एंगल BAC बराबर 30 डिग्री है, एंगल ABC 50 डिग्री है और एंगल CDE 25 डिग्री है, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो एंगल AED, देखिए AED ये वाला एंगल हमसे पूछा है कि सर ये वाला एंगल का वैल्यू कितना होगा। कैसे, ध्यान से देखो, इसमें 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, तो अगर ये मेरा इस वाले ट्रायंगल ABC में आई, ये 30 है और ये 50 है, ये 30 है ये 50 है, तो भाई साहब ये एंगल कितना होगा, बोले सर ये मेरा होगा 50 और 30 80, ये कितना होगा 100 डिग्री। अगर ये 100 है तो ये पूरा एंगल कितना 180, तो सर इधर कितना हो गया 80 डिग्री। बोले सर ठीक है, इधर हो गया 80 डिग्री। ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज के 2 अंतःकोण का योग जो है एक बाहरी कोण के बराबर होता है। ऐसा बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, ठीक है, आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें ये एंगल A डिग्री है और ये एंगल मेरा B है, तो जो ये वाला एंगल होगा ना बाहरी कोण, ये A + B हो जाएगा। अब यही कंसेप्ट इसमें लगाना है। इस वाले ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में आप ध्यान से जरा देखो
कि ये वाला ट्रेंगल जो है मेरा, ये वाला जो ट्रेंगल है, ये वाला जो मेरा ट्रेंगल है 80 प्लस 25, यही ना मेरा बाहरी कोण है। ये दो अंतःकोण का जोड़ बराबर त्रिभुज के बाहरी कोण का योग होता है। तो 80 और 25 कितना, 105 डिग्री। मतलब ये जो पूछा है उसका आंसर कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। कहता है कि 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में बताइए। बड़ा ही सिंपल है भाई साहब, एक मेरा सर्कल है, ये मेरा एक सर्कल है, एकदम गोल जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब सर्कल में जो है एक कोड है, जीवा है जिसका लेंथ 24 सेंटीमीटर है। ये मेरा एक कोड है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, 24 सेंटीमीटर, नाम दिए ए और बी। ठीक है, वो मेरा सर्कल का सेंटर है। ठीक है, वो मेरा सर्कल का सेंटर है। अब कह रहा है कि भाई साहब कि इसका रेडियस क्या होगा। तो देखिए, केंद्र से जीवा पे जब लंब डालते हैं ना, केंद्र से जीवा पे जब लंब डालते हैं, ये केंद्र है और हम जीवा पे लंब डालें तो भाई साहब जीवा जो है 2 बराबर भाग में बट जाता है। मतलब इधर भी 12 और इधर भी 12, इसका पूरा लेंथ 24 है ना। अब हमसे पूछा है रेडियस, ये रेडियस पूछा है ना, ये रेडियस पूछा है और कह रहा है कि केंद्र से जीवा का जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो भाई साहब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनता है, ये 5 है और ये 12 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, और 13 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल था। ठीक है, आगे बढ़िए। ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, कहता है सरल कीजिए। भाई साहब ये अलजेब्रा का जोड़ घटाव वाला सवाल है। तो जो एक जैसा होता है, एक्स वाला टर्म को एक्स वाला टर्म के साथ जोड़ेंगे, वाई वाला टर्म को वाई वाला के साथ, और जेड वाला के साथ जेड वाला को जेड वाला के साथ जोड़ेंगे। जोड़िए, देखिए ये हो गया आपका 12x माइनस जेड। देखो यहाँ पे ना माइनस है तो सर अंदर का साइन मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 3y माइनस प्लस माइनस का 7z, और यहाँ पे है प्लस माइनस माइनस 4z माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 5x। अब इसको जोड़ना ही तो है। देखिए ध्यान से, x वाला को ध्यान से देखो, x में 3x है, 4x है, 15x है। ऑप्शन को ध्यान से देखो तो भाई 12x, 12 में 2 गया 10 बचा, 10 में 5 जोड़े 15x। तो सर जो x वाला टर्म होगा उसका कोफिशिएंट 15 होगा, एक ही ऑप्शन में है। पूरा जोड़ना भी नहीं था, पूरा जोड़ेंगे टाइम जाएगा, और एग्जाम में क्या टाइम बचाना है। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 16 है, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14 का वैल्यू क्या होगा। एक्सपेंड करना है इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म पे। देखिए तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूना 4x बराबर कितना है, 16 है। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, बोले सर 2x स्क्वायर। अब देखो नंबर को फिर देखो 2x 4x कितना हो गया, प्लस का 6x, सब जगह प्लस प्लस है। फिर देखो 1 और 4 5, ठीक है, तो 16 में से 5 डायरेक्ट घटा देते हैं, तो सर इधर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 11। 16 में 5 गया तो 11। ठीक है, अब जो हमसे पूछा है वो पूछा है 4x प्लस 12x प्लस 14 का वैल्यू प्लस 40 का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले 4x प्लस 12 सबसे पहले 4x स्क्वायर प्लस 12x हमको दिखना चाहिए। तो अगर इसमें दोनों तरफ 2 का गुना लगा दे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x, और इधर हो जाएगा 11 दूना
22। अब हमें +40 भी करना है, मतलब दोनों तरफ 40 जोड़ना पड़ेगा। इधर भी 40 जोड़ेंगे और इधर भी 40 जोड़ेंगे। तो सर इधर जैसे ही 40 जोड़ेंगे तो ये 62 हो जाएगा। और 62 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बड़ा ही सिंपल सवाल था, ठीक है। ये सब वो सवाल है जो लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं और आते रहेंगे हमेशा, ठीक है। कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 है, क्षेत्रफल जो है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयत का परिमाप ज्ञात करिए। सिंपल सा बात है सर, आयत का लंबाई मान लो 9x और चौड़ाई मान लो 5x, ये हो गया क्षेत्रफल बराबर दिया है 180। तो 9 × 5 = 45, x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा 45 से 4 बार में, तो सर x आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 45 चौके 180 होता है, तो 9 × 5 = 45 से 4 बार में 180 कट गया। x इंटू x स्क्वायर का वैल्यू 4 आया, x मेरा क्या आएगा? 2 आएगा। अब अगर x मेरा 2 है तो 9 दूना 18 और 5 दूना 10, लंबाई 18 है और चौड़ाई 10 है, तो सर इसका परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। तो 18 10 28, 28 का 2 गुना 56। आयत का परिमाप क्या होता है सर? आयत का परिमाप, ये आयत है, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू L + B। सिंपल सा बात है। लंबाई चौड़ाई अपने पास है 18 और 10, 28 का 2 गुना 56। सवाल बिल्कुल आसान था, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसका, देखो ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है और एग्जाम में आता है। कहता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या सभी भुजाएं बराबर होती है? विपरीत भुजाएं बराबर होती है। हैव 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड, समांतर विपरीत भुजाओं की 2 जोड़ी होती है, समांतर विपरीत भुजाओं की 1 जोड़ी होती है। तो जो मेरा ट्रेपीजियम होता है वो ऐसा होता है? बोले सर बिल्कुल ऐसा होता है। तो सबसे पहला बात, इसमें कोई भी 2 भुजा बराबर नहीं होता है, तो ये मेरा कटम कुटाई हो गया। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये भी नहीं होता है। विपरीत भुजा बराबर होता है? नहीं होता है। कह रहा है कि समांतर विपरीत भुजाओं की 2 जोड़ी होती है। देखो कभी भी ऑप्शन को ना पढ़िए ध्यान से। सर एक जोड़ा समांतर भुजा होता है, ये भुजा और आमने सामने का जो भुजा होता है ये समांतर होता है, ये दोनों समांतर नहीं होता है। तो सर एक ही जोड़ा होता है ना, 2 जोड़ा थोड़ी ना होता है। ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? कट गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है? तो सर 9 और 11 दोनों से, तो 9 का रूल क्या है और 11 का रूल क्या है? तो अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो उसके डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जहां जहां डिजिट का सम 9 दिखेगा उसको हटा देंगे। पहला ऑप्शन है 2 7 7 2 1 8। तो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखिए जरा कि सर ये है पहला ऑप्शन 27 72 और 18। तो सर 2 और 7 9, 9 से गया, 7 और 2 9, 9 से गया, 1 और 8 9, 9 से गया। तो ये जो है, ये जो नंबर है ये तो 9 से डिविजिबल है, लेकिन साथ साथ 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 11 का रूल क्या है? 11 का रूल ये है कि सर अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अल्टरनेट डिजिट को जोड़िए, 2 और 8 10, 10 और 7 17, इधर से 1 और 7 8, 8 और 2 10। देखिए तो 17 में 10 गया तो 7 बचा। क्या 7 11 से डिविजिबल है? जी नहीं। तो ऑप्शन पहला जो है ये 9 से तो है लेकिन 11 से नहीं, हमें दोनों से देखना है, ठीक है। इसको देखिए तो 4 5 9, 3 2 5 और 1 6, ये तो 9 से ही डिविजिबल नहीं है, ठीक है। ये 9 से है डिविजिबल, 1 और 8 9, 9 से, ये भी 9 से डिविजिबल है, लेकिन क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देखेंगे। सीख लीजिए, है ना, सीख लीजिए। ये जो हमारा संख्या है 10098, तो अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देखिए, तो 8 और 1 9, तो 9
और 9 0 9, 9 में 9 गया 0, 0 11 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या 11 से भी डिविजिबल है। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। अब ये वाला नहीं होगा, किसी एक से नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सब याद रखना होगा, ठीक है। कहता है कि यदि संख्या 6484y68 से डिविजिबल है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात करिए। ये जो संख्या है ना, ये y से 8 से डिविजिबल है तो y का मिनिमम वैल्यू पूछा है। देखिए अगर कोई भी संख्या हो, ये जो संख्या है 6484y6, ये 8 से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट का 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होगा। तो इसका लास्ट का 3 डिजिट क्या है, बोले सर लास्ट का 3 डिजिट है 4y6। तो सर 4y6 ये भी 8 से डिविजिबल होना चाहिए और हमें बोला है कि y का मिनिमम वैल्यू रखना है, मिनिमम। तो सर ऑप्शन से ही देखिए, अगर यहाँ पे y की जगह पे हम 1 रख दें तो ये 8 से कट जा रहा है, 8 पचे 40, 8 दूना 16। तो सर y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। कोई समस्या? तो ये भाई साहब ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, 8 नहीं 10 था, ठीक है। तो आज के सेशन में 10 ही सवाल लिए थे, ठीक है। इसके पीछे का कारण ये है कि सर अभी 10-10 सवाल ही चलेगा, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि झारखंड की स्थिति अभी ठीक नहीं है, ठीक है। जब इसका वैकेंसी आ जाएगा तब आपको कंप्लीट जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तब तक हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। बाकी जितना लोग कोर्स में इनरोल है तो भाई साहब यहाँ पे बिल्कुल क्लास रेगुलर चल रहा है, बिल्कुल रेगुलर क्लास चल रहा है। इसके साथ साथ ना आपको एक रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिल जाता है जो कि कंप्लीट है ना। अगर हम वैसे तो इसमें है सब कुछ, बट मैथ और रीजनिंग का एक प्रीवियस बैच भी इसमें ऐड कर दिया गया जो कि कंप्लीटेड है। तो आपको वो वाला बैच भी मिल जाएगा और जो नया पढ़ा रहे हैं वो भी मिल जाएगा। बाकी इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही साथ एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।